हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। फंडामेंटल एनालिसिस का एक सिनोप्सिस यहाँ हम इस वीडियो में आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। फंडामेंटल एनालिसिस ऐसा नहीं है कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड या जो जिनका फाइनेंस का बैकग्राउंड है वही कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से एक्सट्रैक्ट करके बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो आपको रेडी रेफरेंस के रूप में ये सब फिगर देते हैं। जैसे मैं डेटा पॉइंट्स के लिए और रेफरेंस के लिए यूज करता हूँ स्क्रीनर, और स्क्रीनर काफ़ी कन्वीनियंट है और इंफॉर्मेटिव है। उसको हर समय आप ज़रूर देखेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट है। कम से कम उसके बारे में जानना, एक ब्रीफ आइडिया तो बहुत ही आवश्यक है। ये कंपनी के इंटरनल ऑपरेशनल एफिशिएंसी को, प्रॉफिटेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। ग्रोथ जो इंजन है कंपनी का कैसे चल रहा है वो दिखाता है। स्टेप बाय स्टेप 6 स्टेप्स में हम कोशिश कर रहे हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस को कैसे करें, इसका विवरण दे रहे हैं। द फर्स्ट पॉइंट यह रेवेन्यू ग्रोथ का। रेवेन्यू ग्रोथ को हम सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ यदि कंपनी में नहीं है तो बाकी फाइनेंशियल मैट्रिक्स या फाइनेंशियल पैरामीटर्स का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो टॉप लाइन या रेवेन्यू ग्रोथ सबसे इम्पोर्टेंट होता है कंपनी के ग्रोथ में और उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए। ये दिखाता है कि कंपनी का प्राइसिंग पावर क्या है और कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में कंपनी कैसे कोप अप कर रही है और अपने आप को आगे बढ़ा रही है। कम से कम जीडीपी का जो भी ग्रोथ है उसके एटलीस्ट 4% या 2% मिनिमम कॉर्पोरेट ग्रोथ या रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का होना चाहिए। यदि नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है इस तरह के कंपनी को इवन देखने के लिए। तो जीडीपी ग्रोथ प्लस 4% इज द मिनिमम जो कंपनी के ग्रोथ में रिफ्लेक्ट होने की जरूरत है। पिछले क्वार्टर टू क्वार्टर एनालिसिस कर सकते हैं, ईयर टू ईयर एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन जैसे भी करें ग्रोथ इज द ब्रेड एंड बटर फॉर द बिजनेस। इसके बिना और सब फिगर्स और सब मैट्रिक्स और सब बेंचमार्क्स का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो स्टार्ट करिए आप कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ से। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है ऑपरेटिंग मार्जिन का। ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी के ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दिखाता है। कंपनी के एफिशिएंसी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे कर रही है कंपनी, उसको ये रिफ्लेक्ट करता है। आप रेवेन्यू ग्रोथ कर लेंगे, लेकिन यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में ग्रोथ नहीं आ रहा है तो फिर बिजनेस को सस्टेन करना मुश्किल है इस कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम में। इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के ग्रोथ के लिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए और कंपनी के ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का क्या है, उस स्पेस के दूसरे जो कंपनियां हैं उसके किस तरह के हैं, इस पे नज़र डालने की बहुत ज़रूरी है। आशा किया जाता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन प्रोपोर्शनेटली हायर बढ़ता है जो भी रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का है। एंड और यदि ऐसा है
तो कंपनी इज ऑन द राइट ट्रैक, इज ऑन द राइट पाथ इन टर्म्स ऑफ इट्स ऑपरेशनल एफिशिएंसी मैनेजमेंट। तीसरा नेट इनकम का है, जिसे आप बॉटम लाइन कहते हैं। जितने भी एक्सपेंसेस है उस सबको डिडक्ट करने के बाद शुद्ध लाभ कंपनी को क्या होता है, और इसमें ग्रोथ कम, जो रेवेन्यू ग्रोथ है उससे ज़्यादा होने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे कंपनी की कॉस्टिंग में फिक्स्ड एक्सपेंसेस है जो वॉल्यूम के साथ उस तरह से नहीं बढ़ते हैं। इसलिए नेट प्रॉफिट इनकम इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इसका ग्रोथ इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जितने भी कंपनी के एक्सपेंसेस है, ये शुद्ध लाभ जो कंपनी मुनाफा करती है टैक्सेशन के बाद, इंटरेस्ट के बाद, जितने भी एक्सपेंसेस है, केवल इसमें से डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड का होता है शेयर होल्डर्स के लिए, वो नेट प्रॉफिट के बाद होता है। चौथा, एक आरओई का कॉन्सेप्ट है, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी दिखाता है कि आखिर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को किस तरह से रिवॉर्ड कर रही है। शेयर होल्डर्स का एंटरप्राइज है, उनका इन्वेस्टमेंट है जिससे कंपनी चल रही है, तो अल्टीमेटली कंपनी उन शेयर होल्डर्स को क्या लौटा रही है। और एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, कम से कम 15 to 20% कंपनी का आरओई अवश्य होना चाहिए। यदि 15% से नीचे है तो फिर उस तरह का ऑपरेशनल एफिशिएंसी कंपनी में नहीं है, उस तरह का प्रॉफिटेबिलिटी एफिशिएंसी कंपनी में नहीं है, और कंपनी को फिर एक अपने ऑपरेशनल पैरामीटर्स पे रिलुक करने की ज़रूरत है। तो आरओई बहुत इम्पोर्टेंट है। अब एक ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर। इसमें नेट प्रॉफिट से नंबर ऑफ शेयर्स को डिवाइड कर देते हैं, तो एक शेयर पे कंपनी क्या कमा रही है वो आप जानते हैं। तो ईपीएस इम्पोर्टेंट है कंपनी के इवैल्यूएशन के लिए, कंपनी के ऑपरेशनल एफिशिएंसी को प्रिसाइजली मेजर करने के लिए। इसलिए ईपीएस पे जरूर ध्यान दें। और ईपीएस से ही एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है जो वैल्यूएशन कंपनी को स्टॉक एक्सचेंजेस में दिखाती है, वो है पी रेशियो। अब पी रेशियो क्या है? पी रेशियो है शेयर प्राइस जो भी है उसमें ईपीएस से जब डिवाइड कर देते हैं तो आपको प्राइस अर्निंग रेशियो मिलता है। प्राइस अर्निंग रेशियो कंपनी के वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूड है कंपनी, ओवर वैल्यूड है कंपनी, रिजनेबली वैल्यूड है कंपनी, वो दिखाता है। अक्सर 15-20 का प्राइस अर्निंग रेशियो हम लोग रीजनेबल प्राइसिंग मानते हैं, लेकिन झंझट ये है कि इसमें हिस्टोरिकल डेटा होता है, ग्रोथ को पीई नज़रअंदाज करता है। इसीलिए मेरिल लिंच ने इसको रिफाइन किया है और पीजी, पेग रेशियो, उन्होंने डिस्कवर किया। पेग रेशियो में कंपनी का हिस्टोरिकल फाइनेंशियल्स तो होता ही है, कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ को भी ये डिस्काउंट करने की कोशिश होती है। छठा है कैश फ्लो का। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी है, लेकिन यदि कंपनी को मार्केट से पैसे नहीं आ रहे हैं, हार्ड कैश, तो फिर कहीं ना कहीं कंपनी को मुश्किल हो रहा है डेट मैनेजमेंट के लिए। तो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के सेल्स वैल्यू को कितना एफिशिएंटली मार्केट से रियलाइज करती है, वो कैश फ्लो रेशियो में आपका रिफ्लेक्ट होता है। बहुत सारे कंपनीज नेट प्रॉफिट तो दिखाती हैं, लेकिन कैश फ्लो में उनका वो नेगेटिव होते हैं। ये कंपनी के हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो
कैश फ्लो, वो भी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये जरूर देखें। उनकी कोर ऑपरेशन से कंपनी को अल्टीमेटली हार्ड कैश क्या आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बस ये एक सिनॉप्सिस है, इसे आप 2 मिनट में आप यदि प्रैक्टिस करते हैं तो एक फ्लैश में ये फिगर्स को आप देख करके अपना एक कंक्लूजन उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी के ऑपरेशन के बारे में, उस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, उस कंपनी के कॉम्पिटिटिव एज के बारे में, और शेयर होल्डर्स को अल्टीमेटली कैसे वो कंपनी देखभाल कर रही है, इसका आइडिया आप ले सकते, आइडिया आप को हो जाएगा। तो यही 2 मिनट में फंडामेंटल एनालिसिस का आइडिया आया, जो आपसे हम वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहे हैं। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि कंपनी चैनल को आप फाइनेंशियली कुछ मदद करना चाहें तो उसके लिए सुपर थैंक्स और मेंबरशिप का बटन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।